हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो फ्रेंड्स, ये जो क्लास है आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग क्लास है। ओके, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें इंग्लिश लिटरेचर आती हो तो सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि ये सारे जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं आपके प्रीवियस ईयर से ही उठाए गए हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लेक्चरर का हो, यूजीसी नेट का हो, या फिर यूपी टीजीटी पीसीटी, या फिर एमआरएस टीजीटी पीजीटी, या फिर DSSB केवीएस एनवीएस। सब में जितने भी इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे क्वेश्चंस वहीं से ये लिए गए हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, ये जितनी भी क्वेश्चंस होते हैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और डेली के हम लोग सेशन में 50 क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लोगों ने 400 क्वेश्चंस की हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है। आज हम लोग 401 से प्रैक्टिस करेंगे और ये टोटल 800 क्वेश्चन की आपको सीरीज मिल रही है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। द रोमांटिक रिवाइवल इन इंग्लिश पोइट्री वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोमांटिक रिवाइवल इंग्लिश पोइट्री में किसके द्वारा इन्फ्लुएंस हुआ? फ्रेंच रिवोल्यूशन, ग्लोरियस रिवोल्यूशन ऑफ 1688, रिफॉर्मेशन, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। सो राइट ऑप्शन ए बन जाता है फ्रेंच रिवोल्यूशन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। देखिए, the pre-Raphaelite poets were mostly indebted to the poets of the Puritan movement, Romantic revival, New Classical Age, Metaphysical school. So right option बन जाता है B, Romantic revival. Okay, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Oh, you are sick of self-love. Who is the referred to in these words in 12th night? 12th night में ये कमेंट्स कौन कहता है? Oh, you are sick of self-love, ऑर्सिनो, एंड्रियो, सर्टोबी, मालोलियो। सो राइट ऑप्शन बन जाता है फ्रेंड डी, मालोलियो कहती। कौन कहता है? मालोलियो कहता है, जो कि उनका क्या होता है, वो एक सर्वेंट होता है। किसका? मतलब कि वहाँ की क्वीन का। हैमलेट क्या है? इंटेलेक्चुअल है, ए मैन ऑफ एक्शन, पैशनेट लवर है, एंड ओवर एम्बिशियस मैन है। सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगी, पैशनेट लवर है। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच ऑफ द शेक्सपियर्स कैरेक्टर्स इज क्लेम ब्रेव न्यू वर्ल्ड? फर्डिनेंड कहता है, एंटोनियन, मिरांडा, या फिर ट्रांसपेरो। तो कहते हैं टेम्पेस्ट प्ले में मिरांडा, जिसकी क्या होती है, टेम्पेस्ट प्ले की हीरोइन है। कौन? मिरांडा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। पैराडाइज लॉस्ट शोज एंड इन्फ्लुएंस ऑफ। पैराडाइज जो लास्ट है शो करता है क्या? पैगनिज्म को, या फिर प्री क्रिश्चियन थियोलॉजी को, क्रिश्चियनिटी एंड द रेनेसा, या फिर ग्रीक निहिलिज्म को। सो राइट ऑप्शन सी बन जाता है, क्रिश्चियनिटी एंड द रेनेसा को शो करता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते, द स्टाइल ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज। कैसी स्टाइल है पैराडाइज लॉस्ट की? मोर लिटिल देन मोस्ट पोएम, मोर स्पॉन्टेनियस देन थॉट आउट, मोर सटारिकल देन स्पॉन्टेनियस, मोर ड्रामेटिक देन लिरिकल। सो राइट ऑप्शन ए बन जाता है, मोर लिटिल देन मोस्ट पोएम्स। ओके, इन प्राइड एंड प्रेजुडिस वी initially dislike but later tend to like, Mr. Bennett, Wickham, Bingley, Darcy। सो राइट ऑप्शन सी डी बन जाएगा, Darcy। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु इन हैमलेट सजेस्ट दैट वन शुड नाइदर बी ए लिंडन नॉर बी बारोवर? ये कमेंट्स किसने, कौन कहता है? हैमलेट प्ले में जो हैमलेट, ठीक है, कैटिट्यूड, पोलोनियस, होरेशियो, या फिर हैमलेट। सो राइट ऑप्शन बी बन जाता है, पोलोनियस कहता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। शेक्सपियर हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट कॉन्टेंस हिज सिनेकन एटीट्यूड, पैट्रियटिज्म, या फिर लव ऑफ नेचर, या फिर प्लेटोनिक आइडियल। सो राइट ऑप्शन बी बन जाता है, पैट्रियोटिज्म। ओके, अब यहाँ से शेक्सपियर की जितनी भी कॉमेडी के यहाँ से क्वेश्चंस हैं। ओके, क्या है? जैसे कॉमेडी कितनी है, जैसे all's well that ends well, as you like it, comedy of errors, love's level lost, measure for measure, merchant of Venice, Mary Whites of Windsor, और
मिड समर नाइट्स ड्रीम, मच एडो अबाउट नथिंग, टेमिंग ऑफ द श्रू, टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट, टू जेंटलमैन मेरेना, या फिर विंटर से। ये जितनी भी है क्या है, शेक्सपियर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमेडी के नेम है। ओके, एक हिस्ट्रीज क्या है, जैसे सिम्बलिन हो गई, ये हिस्ट्री नेम देख लीजिए कौन कौन से हैं। जैसे हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट हो गया, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड, हेनरी फोर्थ के 2 पार्ट आए थे, और हेनरी फिफ्थ का सिर्फ एक ही पार्ट आया था, और हेनरी सिक्स के 3 पार्ट आए थे, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड। और हेनरी एट्थ का सिर्फ यही पार्ट था, हेनरी एट्थ। किंग जॉन था, और क्या था, पेरिकल्स, पेरिकल्स रिचर्ड सेकेंड, रिचर्ड थर्ड। ये क्या थे, उनकी ये थी सारी हिस्ट्री, जो कि कितनी मानी गई हैं, टोटल 10 मानी गई हैं, 3 3 6 है ना, कितनी मानी गई, 6 और 10। ट्रेजिडी कौन कौन सी है, जैसे एंटोनियन, क्लियोपैट्रा, कैरियोलॉनस, और हामलेट, जूलियस सीजर, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो। ठीक है, एंड रोमियो जूलियट, टाइमन ऑफ एथेंस, टीटस, एड्रोनिकस, ट्रिलस एंड क्रेसिडा। ये सारे क्या हैं, हैमलेट के ट्रेजिडी प्ले हैं। ओके, चलिए इन सबसे हम लोग अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर, अर्लीस्ट कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर। देख लेते हैं, मिड समर नाइट्स ड्रीम, एक मिनट, ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक, लव ए लेवल लॉस्ट। सो राइट ऑप्शन बन जाता है, अर्लीस्ट कॉमेडी कौन है, लव्स लेवल लॉस्ट। ओके, और ट्वेल्थ नाइट क्या है, ट्वेल्थ नाइट आपको अभी बताया, ये क्या है, कॉमेडी है। क्या है फ्रेंड, कॉमेडी है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। देखिए, हु वाज विलेन इन ओथेलो, ओथेलो प्ले में कौन होता है विलेन, क्लॉडियस, यागो, यूजियस, या फिर नन ऑफ एबव। तो क्लॉडियस तो विलेन होता है हैमलेट प्ले का, तो यागो होता है आपके ओथेलो प्ले का विलेन। ओके, कौन सा, यागो। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रेजिडी ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की ट्रेजिडी फॉलो करती हैं कौन कौन सी हैं, हैमलेट, ओथेलो, ट्रिलस एंड क्रेसीदा, कैरियोलॉनस, टाइमन ऑफ एथेंस, टीटस, एड्रोनिकस। किंग लियर, मेजर फॉर मेजर, क्योंकि इनमें समय मिक्स हैं, तो आपका राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेजिडीज नॉट रिटन बाय शेक्सपियर, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेजिडीज नॉट रिटन बाय, जो शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखी गई, हैमलेट है, मैकबेथ, किंग लियर, किंग ओडिपस। तो किंग ओडिपस जो है ये शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है ट्रेजिडी। ओके, ओथेलो क्या है, ओथेलो क्या था, जनरल ऑफ इंग्लैंड, जनरल ऑफ डेनमार्क, प्रिंस ऑफ इंग्लैंड, प्रिंस ऑफ डेनमार्क। सो राइट ऑप्शन ए बन जाता है, जनरल ऑफ इंग्लैंड। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, वाज द फादर ऑफ डेस्डेमोना, डेस्डेमोना के फादर का नाम क्या था, ओथेलो, ब्राबेंटियो, यागो, ग्रेशियानो। सो राइट ऑप्शन बी बन जाता है, ब्राबेंटियो। क्या था, ब्राबेंटियो। नेक्स्ट देख लेते हैं, ओथेलो वाज सेंट टू फ्लाइट विद फ्रेंच आर्मी, जर्मन आर्मी, ऑटोमन्स। तो कौन था, ऑटोमन्स। देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। डेस्डेमोना वाज लाइक्ड बाय यागो, कैसियो, ओथेलो, ब्रावेंटियो। सो राइट ऑप्शन सी बन जाता है, वो किसको पसंद करती है, ओथेलो को। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, ओथेलो गिव डेस्डेमोना एज ए टोकन ऑफ लव, रिंग, हैंकरचीफ, पेंडेंट, बैंगल से। तो आपको सबको पता होगा कि उसने क्या दिया था, अपने हैंकरचीफ दिया था। देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को, डेस्डेमोना वाइफ, डेस्डेमोना कौन होती हैं, वाइफ ऑफ ओथेलो, डॉटर ऑफ ओथेलो, बात ए एंड बी। तो ये होती हैं वाइफ ऑफ ओथेलो, क्या होती हैं, वाइफ ऑफ ओथेलो होती हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, ए मैन कैन डाई बट वंस इज वन ऑफ कोड ऑफ फॉलोइंग प्ले, हेनरी सिक्स पार्ट 3, हेनरी फोर्थ पार्ट 2, हेनरी सिक्स पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 1। ओके, सो राइट ऑप्शन बी बन जाता है, हेनरी फोर्थ पार्ट 2। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, आई हैव नो अदर बट ए वुमन्स रीजन, आई थिंक हिम शो बिकॉज आई थिंक हिम सो, विच ऑफ शेक्सपियर प्ले कॉन्टेंट्स एबव्स लाइन, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना की लाइनें किसकी हैं, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना की लाइनें हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं,
What piece of work is man? How people in reason? How infinite in faculty? In form of you have moving, how express and admirable? In action, how like in an angel? Okay, so ये किसकी है? In appreciation, how like a god, the beauty of the world, the paragon of animals. And yet to me, what is this? Quietness of dust. Above lines taken from Hamlets. Hamlets के किस सेट से ये लाइनें ली गई हैं? ओके, ये बताना है आपको. एक्ट फर्स्ट सीन टू, एक्ट टू सीन टू, एट थर्ड सीन टू, एट फोर्थ सीन टू. सो राइट ऑप्शन बी बन जाता है एट सेकेंड सीन टू. ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग्स हैमलेट्स मदर? हैमलेट्स की मदर कौन है? बेट्रिस, मार्गरेट, गैट्रूड या फिर रोजलिंड. सो राइट ऑप्शन सी बन जाता है गैट्रूड. उनकी क्या थी? मदर का नाम था. ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. फॉलोइंग आर द कैरेक्टर्स ऑफ द अपेमैनट्स या फिर इक्लिबिएट्स, फ्लेवियस, लूकियस, सेम्प्रोनियस. इसके किसके मतलब कि कैरेक्टर्स थे? कैरियोलोनस या फिर सिमलिन, टाइमन ऑफ एथेंस या फिर विंटरस्टेल. सो राइट ऑप्शन सी बन जाता है टाइमन ऑफ एथेंस के सारे कैरेक्टर थे. हु इज़ द हीरोइन ऑफ द टेम्पेस्ट? टेम्पेस्ट की हीरोइन का नाम क्या? ऑफेलिया, डेस्टिमोना, मिरांडा, हेलेना. सो राइट ऑप्शन बन जाता है सी, मिरांडा. क्या नाम था? मिरांडा. हैमलेट कंसिस्ट ऑफ एक्ट्स. हैमलेट प्ले में कितने एक्ट्स हैं? तो आपको पता ही है कितने एक्ट्स हैं. 5 एक्ट्स हैं. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं. विच ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले इन हिज ओनली प्ले दैट नेवर हैव बीन एडॉप्टेड और फिल्म और टेलीविज़न? ओके, किसी से नहीं लिए गए हैं. सो राइट ऑप्शन बन जाता है ओरिजिनल प्ले कौन सा है? द टू नोबल किंग्समैन. ओके, कौन सा है? टू नोबल किंग्समैन. यही आपका राइट ऑप्शन बन जाता है. नेक्स्ट देख लेते हैं. विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले फीचर्स सर जॉन फॉलस्टॉप? सर जॉन फॉलस्टॉप के फीचर्स किस प्ले में हैं? मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, ट्रेलसन क्रिसिया, किंग जॉन, टीटस डॉनकस. सो राइट ऑप्शन ए बन जाता है द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड लिटरेरी इवेंट्स से. ये कितने कौन कौन से हैं? देखिए 1700 में किसकी शुरुआत हुई थी? लंदन क्लब की स्टार्टिंग हुई थी. और 1702 में पहला क्या आया था? पहला न्यूज़पेपर. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद कर लेना है. 1727 में क्या आया था? 1727 में आया था आपका क्या? आया था डेथ ऑफ न्यूटन. न्यूटन की क्या हुई थी? डेथ हुई थी. 1775 में वार ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस बिगिंस. जो अमेरिकन की वार की क्या हुई थी? मतलब कि फ्रीडम की क्या हुई थी? स्टार्टिंग हुई थी. और 1776 अमेरिका डिक्लेयर इंडिपेंडेंट. अमेरिका क्या कर दिया गया था? डिक्लेयर कर दिया गया था इंडिपेंडेंट के लिए. ओके, और 1789 में आउट ब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन. फ्रेंच रिवोल्यूशन का आउटब्रेक कब हुआ था? 1789 में. और 1726 में गुलिवर्स की ट्रेवल्स बाय जोनाथन स्विफ्ट द्वारा क्या लिखा गया था? गुलिवर्स ट्रेवल्स. 1749 में टॉम जोन्स लिखा गया था किसके द्वारा? हेनरी फील्डिंग के द्वारा. और 1766 में द वेकर ऑफ वेकफील्ड किसके द्वारा लिखा गया था? गोल्ड स्मिथ के द्वारा लिखा गया था. ओके, 1719 में रॉबिन्सन क्रूज किसके द्वारा लिखा? डोनियल डॉफी के द्वारा. 1728 में बेगर्स लिखा गया ओपेरा किसके द्वारा? गे के द्वारा. देखिए 1712 में द रेप ऑफ लॉक किसके द्वारा लिखा गया था? अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा. 1740 में पामेला लिखा गया था रिचर्डसन के द्वारा. ओके, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके क्या थे? फैक्ट्स थे. और भी देख लीजिए, जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है आप याद कर लीजिए. जोनाथन स्विफ्ट का मतलब कि जो माना जाता है एज 1677 से 67 से 1645 तक माना जाता है. अलेक्जेंडर पेप का 1668 से 1674 44. सैमुअल रिचर्डसन का 1689 से 1761 तक का. हेनरी फील्ड 1707 से 1744. ओलिवर गोल्ड स्मिथ 1728 1774.
जोसेफ एडिसन का 1672 से 1719, थॉमस क्री का 1716 1771, कॉलिंस का 1721 से 59, थॉमसन का 1700 से 1748 तक का। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। 1700 से 48 तक का किसका मान लिया था? थॉमसन का। और 1731 से 1800 तक का कॉपर का। 1709 से 84 का डॉक्टर जॉनसन का। ओके, अब देख लीजिए मेजर हिस्ट्रिकल ऑफ लिटरेरी इवेंट्स। ओके, चलिए देख लेते हैं। 1668 में ड्राइडन मेड पोएट लॉरेट। कब किए गए थे ड्राइडन? 1668 में सबसे पहले जिनको पोएट लॉरेट किया गया था वो थे ड्राइडन, जिसको कब किया गया था? 1668 में। और ड्राइडन को किसके लिए किया गया था? एशिया ऑफ ड्रामेटिक पोएसी के लिए इनको पोएट लॉरेट किया गया था 1668 में। ओके, सेकंड क्या था? 1671 में पैराडाइज जो रीगेन आया था और सिम्पसन इकोनिस्ट किसके द्वारा लिखा गया था? मिल्टन के द्वारा लिखा गया था, ये तो पता ही है सबको। और 1670 में ड्राइडेंस ने कन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा क्या लिखा था? कन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा लिखा था। और द रिहर्सल कब आया था? ये आया था 1671 में। रिचर्लेस का लव्स इन वुड ये कब आया? 1672 में। रिचर्ले का कंट्री वाइफ कब आया? ये आया 1675 में आया। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। और ड्राइडन का अल्फा लव का कब आया? 1677 में। रिचर्ले का प्लेन डीलर 1677। द पिलग्रिम्स का प्रोग्रेस जो किसके द्वारा लिखी गई है? बनियान के द्वारा लिखी, जॉन बनियान के द्वारा, वो आया था 1678 में। अल्फा लव जो ड्राइडन के द्वारा लिखा गया है ये कब आया था? 1678 में। थर्ड पार्ट किसका आया था? हुडी ब्रश का कब आया था? 1678 में। और अकाउंट ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ द अर्ल ऑफ रोकेस्टर ये का गिलबर्ट किसका? बर्नेट्स का था, ये कब आया था? 1680 में आया था। ओके, और ड्राइडेंस का एप्सोलन एस्टोफेल कब आया था? 1681 में। ड्राइडेंस का द मेडल मैक फ्लैक्वेनी और रिलीजियो लेरिसी कब आया था? 1682 में। ड्राइडेंस ज्वाइन द चर्च ऑफ रोम ड्राइडन ने ज्वाइन किया था चर्च ऑफ रोम मतलब रोम के चर्च को कब? 1686 में। ओके, और देख लीजिए ड्राइडन की जो पोएम थी टू द मेमोरी ऑफ मिस अन किलग्रीव ये कब आई थी? 1686 में। ड्राइडेंस ने लिखा था हिंद एंड पेंटर ये कब लिखा था? 1687 में। सर इजाक न्यूटन्स का प्रिंसिपिया ये कब आया था? 1687 में। जेम्स सेकेंड फ्लेस आया था 1688 में। ग्लोरियस रिवोल्यूशन आया था 1688 में। थॉमस सैंडवेल का मिड पोएट ऑफ लरियट कब किया गया था? 1689 में। ओके, तो ये हैं कुछ काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स मतलब जिनके समरी भी दी गई है, मतलब जिनके मेजर ऑथर भी दिए गए हैं। तो काफ़ी हैं अभी इसके आगे। तो चलिए हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। तो कैसी लग रही क्लास आप कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। ओके फ्रेंड्स, और ये जो क्लास है क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर किया करें और अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब क्लास को ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।